Hello students of class 12th, commerce students. In the last class, we had seen the simple question paper, question number 6 to 10. This is my third video lecture on the simple paper issued by CBSE for 21-22 CBSE examination. Now I am trying my level best to explain the content. After that I am just giving the proper answer. So please go through my explanation very systematically, and as far as possible spread this message to your friends, like it and share it, because it is very important. So let us see question number 11 to 15. So here on the board I have taken question number 11. So let us take. Once again I would like to tell you, you must download this simple question paper for your practice, because this paper will help you to know many things about the pattern of the question that may be asked by CBSE. So please download it and try to go through the solution as I explained. But in the examination you must take care that you have to be very fast, because if you will do the question very fast, automatically this question can be answered by you, otherwise some of the question may be missed. तो कृपया ध्यान दीजिए, इसमें बहुत ध्यान से हर कंटेंट को समझना है. हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरी तरह से क्वेश्चन को समझा दें, जो थ्योरी है, जो चैप्टर है उसको रिकॉल करवा दें, ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि ये पार्टिकुलर क्वेश्चन किस चैप्टर का है और ये कैसे सॉल्व होगा. चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर. तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. ओके, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. एक कर्व है जिस पर का टेंजेंट का इक्वेशन मांगा है. द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट देयर पॉइंट 1 2 इज दिस. इसमें चार ऑप्शन है. ऑप्शन ए 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ऑप्शन बी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ऑप्शन सी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 12 एंड डी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7. ये चार ऑप्शन है. चार ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है. तो आपको पूरी हम तरीके से बना कर दिखा रहे हैं कि इस सवाल को कैसे बनेगा. पहला तो आपको बता दें कि भी चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ही है. चैप्टर का नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल. तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखिए. पहला है कर्व हमारे पास. द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स एट द पॉइंट 1 2. तो मान लीजिए एक सिंबलिक फॉर्म में हम दिखा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11. ओके, एक सिंबलिक फॉर्म दिखा रहा है कि ये कर्व हमारा है मान लीजिए, और ये आपका पॉइंट दिया हुआ है 1 2. इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है. इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है. तो इस तरह से आपका टेंजेंट हुआ, राइट. टेंजेंट के इक्वेशन में हम एक मार्क करते हैं कि ये बिल्कुल टेंजेंट क्या है. टेंजेंट इज ए स्ट्रेट लाइन दैट टचेज द कर्व एट वन एंड ओनली वन पॉइंट. टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो कर्व को किसी एक और केवल एक ही पॉइंट पर टच करता है. तो इसको आप ध्यान से देखिए. ये हमारा कर्व है जिसमें पॉइंट दिया 1 2 और एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया गया है. तो इसी इक्वेशन को निकालना है, यानी इस लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है. तो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2. तो पहले तो हम टेंजेंट के इक्वेशन को कॉल कर लें. तो लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट ए पॉइंट, एट ए पॉइंट. फॉर्मूला हम रिकॉल कर रहे हैं. एट ए पॉइंट 1 2, चूंकि पॉइंट को हाईलाइट करना था इसलिए कर दिया. y माइनस 2 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स. कब, एट एक्स इक्वल टू 1, एंड देन
x माइनस x1, x माइनस 1, ये हमारा फार्मूला हुआ। dy बाई dx क्या है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, किस पॉइंट पर? तो पॉइंट जिसका कि एब्सिसा 1 है, यूनिट है, टी आपका है। तो आज देखिए ये हमारा y माइनस 2 सही है, x माइनस 1 भी सही है, क्योंकि ये पॉइंट का इक्वेशन हम ड्रॉ कर लिए। अब हमारे पास जो अनदर पॉइंट है dy बाई dx, यानी स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ कर्व जो है आपका है उसको लीजिए आप, y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स, ये आपका इक्वेशन ऑफ कर्व है। इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy बाई dx निकालिए। सो dy बाई dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब इसका वैल्यू निकालिए 1 पर, कितना हो रहा है, यानी x की जगह 1 बैठाइए, ये आपका हो गया 3 इंटू 1 प्लस 1 यानी 4, यानी हमारा स्लोप कितना आ गया? 4 आ गया। तो आप यहां बैठा दीजिए। सो y माइनस 2 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 1, इसको आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए देखिए आप राइट साइड कितना हुआ, 4x माइनस 4। इस सारा वर्क आपके एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल फास्ट करना है, और रफ वर्क यानी जो आपका आंसर सीट होगा उसका साइड में आप रफ करते चले जाइए। तो 4x माइनस 4 हुआ। अब इसको असेंबल कीजिए, 4x इसको एक जगह असेंबल कीजिए आप, यस, लेट अस सी, सॉल्व कीजिए इसको। तो आपका हुआ y माइनस 2 यानी y माइनस 4x माइनस 2 प्लस 4, जो राइट हैंड साइड था उसको लेफ्ट साइड ले आया है। अब आप इस पैटर्न पर जाना है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर बाद में कर लेंगे। y माइनस 4x माइनस 2 प्लस 4 इज 2 एंड दिस इज 0। अब आप क्या कीजिए, 4x को राइट हैंड साइड ले जाइए, y को भी एक साइड रखिए, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यानी हमारा जो ऑप्शन हुआ, ढूंढिए कि इसमें आ जा रहा है। ये हमारा पहला नहीं हुआ, दूसरा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इज द ऑप्शन, यानी इसका आंसर कितना हुआ, बी। इस तरह से आपको इसका आंसर करने हैं। क्लियर? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। जो भी यहां से आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखिए और सोचिए कि किस तरह से सवाल बनाया जा रहा है, कौन सा टॉपिक है। इससे आपका पूरी टॉपिक फिर विजन होता चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। क्वेश्चन बनाने के लिए पहला चीज है कि आपको क्वेश्चन को समझना होगा कि हमसे क्या डिमांड किया गया, हमसे क्या पूछा गया है। जो पूछा गया अकॉर्डिंगली आप बिहेव कीजिए। उस चैप्टर में चले जाकर सोचिए आप। ये कह रहा है, ए कैंडिडेट क्लेम 70% ऑफ द पीपुल इन हर कॉन्स्टिट्यूएंसी वुड वोट फॉर हर। कोई भी कैंडिडेट वोट में खड़ा होता है, इलेक्शन में खड़ा होता है, तो सोचता है कि कितने लोग हमको वोट दे सकते हैं। तो वही बताया कि 70% लोग जो यहाँ रहते हैं वो हमको वोट दे सकते हैं। इफ 1,20,000 वैलिड वोट्स आर पोल्ड, माने टोटल वैलिड वोट पोल्ड हुआ 1,20,000 वोट पोल हुआ, देन द नंबर ऑफ वोट्स शी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हर कंस्टिट्यूएंसी इज दिस। वेरी सिंपल कैलकुलेशन है, क्योंकि 1,20,000 का कितना परसेंट, 70% वोट वो उसको एक्सपेक्ट कर रहा है, तो 70% निकाल लीजिए। तो आप सीधे आंसर दे दीजिए, कैंडिडेट क्लेम 70% वोट पर इतना, देन द नंबर ऑफ वोट्स शी एक्सपेक्ट्स। तो आप डायरेक्ट आंसर दीजिए, द नंबर ऑफ वोट्स, द नंबर ऑफ वोट्स सी एक्सपेक्ट्स इज इक्वल टू 70% ऑफ टोटल वोट पोल्ड 1,20,000। ठीक है, टोटल इसका जो है 70% निकालिए, यानी 70/100 इंटू 1,20,000,
1,20,000, तो कैंसिल कीजिए इसको, 10 कैंसिल, 10 कैंसिल, तो क्या हुआ, बरसते 84 यानी 84,000 इसका टोटल एक्सपेक्टेड वोट मिला इसको, इतना वोट इसको मिला है 70%। तो आप ढूंढिए इसमें कौन सा आंसर है। ए नहीं है, बी में 84,000 है तो बी इज द ऑप्शन, तो इसका भी ऑप्शन 12 का भी बी आंसर आया, ये आंसर है आपका है। ठीक है, तो जिस तरह से क्वेश्चन कहा गया है अकॉर्डिंगली यू हैव टू बिहेव एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस, राइट। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13 is the area under normal distribution curve। तो यहां आपको समझा दे थोड़ा सा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा होता है। अब द बेस लाइन दिस इज दिस, यानी एरिया अंडर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है, ये एक लाइन कीजिए, ये लाइन का नाम क्या है, इसका नाम है बेस लाइन। दिस इज बेस लाइन। इस बेस लाइन में क्या वैल्यूज है, यहां पर माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, यानी यहां माइनस इन्फिनिटी है लेफ्ट में, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी ये हमारा इस तरह से फॉर्म है। अब क्या है, इस तरह का कर्व जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, यानी द रीजन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज ए बेल शेप्ड रीजन। कैसा रीजन होता है, बेल शेप्ड रीजन, ये बेल शेप्ड होता है। इसके जो पॉइंट्स है, ये हमारा पीक है, इस पॉइंट पर मेन इज इक्वल टू मेडियन इज इक्वल टू मोड, यानी एक ऐसा पॉइंट है जहां मेन मीडियन मोड और मेन मीडियन मोड तीनों कॉन्साइड करते हैं। तो सच कर्व वेयर मेन मीडियन मोड कॉन्साइड, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ओके, सो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सो इट इज asked the a total area under the normal distribution curve। टोटल एरिया क्या है, ये हमारा टोटल एरिया यहां से यहां तक काउंट होगा, कितना होगा। अब ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो ये हमारा रीजन क्या है, ये आएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट हैं इसलिए ध्यान से मैथमेटिकल थिंकिंग को, मैथमेटिकल नॉलेज को सर्च कीजिए। एफ एक्स क्या हुआ, एफ एक्स क्या है, कर्व का इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। dx क्या है, एक छोटा सा पार्ट है, आप कहीं ले लीजिए, मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, यही थिकनेस हमारा dx हुआ, ये हमारा dx हुआ। और ये हमारा fx क्या है, ये हमारा fx है, यानी लेंथ, और ये क्या है ब्रेथ dx, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ है। अब लेंथ यानी इस पूरे स्ट्रिप को, पूरे कर्व को, यानी कर्व और लाइन के बीच के रीजन को हम छोटे छोटे रेक्टेंगुलर शेप में डिवाइड कर सकते हैं। अब प्रत्येक रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ देंगे तो टोटल एरिया आ जाता है। ठीक है, टोटल एरिया ऑटोमेटिकली क्या होता है, यूनिट माना जाता है, यानी टोटल एरिया अंडर दिस कर्व इज 1 यूनिट। टोटल एरिया जैसे क्वेश्चन पूछा है, द टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व एबव द बेस लाइन इज 1। तो इस तरह से इसका आंसर होगा डी, यानी इसका आंसर होगा 1, यानी टोटल वैल्यू कितना हुआ, 1 हुआ है। समझ गए। ये कर्व ड्रॉ करने का उद्देश्य हमारा यही था कि कर्व और बेस लाइन के बीच के रीजन को छोटे छोटे रेक्टेंगल में डिवाइड कर दीजिए। एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल क्या होगा, एफ एक्स इंटू डी एक्स होगा, और लोअर लिमिट ए माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी के बीच में यदि इसको इंटीग्रेशन का मतलब ही समेशन होता है, इंटीग्रेशन मीन्स समेशन, सम ऑफ ऑल। इस तरह से हमारा रिजल्ट हुआ 1। क्लियर हो गया। इस तरह से आप पूरी तरह से एक्सप्लेन करके एक्सप्लेनेशन समझ गए आप। चलिए, हमारा उद्देश्य यही है कि आपको चैप्टर का नॉलेज देते चलें और आंसर भी साथ साथ बताते चलें। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, 14 की ओर चलते हैं। 5 क्वेश्चन के सेट लेकर का हम वीडियो बना रहे हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट वेरी केयरफुली, और इसको अपलोड करते चले जाएंगे। आप इसको देखिए,
जो सब्सक्राइबर हमारे हैं उनको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता चला जाएगा। बाद में ये जब पेपर डिस्कस कर लेंगे फिर आपको छोटे छोटे चैप्टर्स को जो हमको लगता है कि समझाना चाहिए, आपका नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है, उस चैप्टर को डिटेल्स में समझाएंगे। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है? लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ आवर्स ए स्टूडेंट डिवोट टू सेल्फ स्टडी। लिख दीजिए, एक्स इज द नंबर ऑफ आवर्स स्टूडेंट डिवोट फॉर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के लिए जो स्टूडेंट अपना टाइम देते हैं वो इसको कैपिटल एक्स माना गया है। ड्यूरिंग ए रेंडमली सिलेक्टेड स्कूल डे, यानी स्कूल के दिनों को सिलेक्ट किया गया है। द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स टेक्स द वैल्यू एक्स स्मॉल एक्स वेयर के इज सम कांस्टेंट अननोन कांस्टेंट इज दिस। यानी कंडीशन दिया है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू के, पहले लिख लेते हैं फिर आपको समझाएंगे हम, के एक्स के टाइम्स 5 माइनस एक्स देन 0। दिस इज इफ एक्स इज इक्वल टू 0, इफ एक्स इज इक्वल टू 1 और 2, if x is equal to 3 और 4 और अदरवाइज। पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि लिखा क्या है, तभी आप लिख देते हैं पूरे क्वेश्चन को। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट studies at least 3 hours on a particular day is A 1/7, B 2/7, C 3/7, D 1/2। ये हमारा ऑप्शन 4 है। तो क्वेश्चन को आप समझ ले ध्यान से। कैपिटल एक्स द नंबर ऑफ आवर्स स्टूडेंट डिवोट फॉर सेल्फ स्टडी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू के, यदि के एक्स 0 है तब। उसके बाद के एक्स है कब, प्रोबेबिलिटी के एक्स है कब, जब x की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी होती है k इंटू 5 माइनस एक्स इफ x इक्वल टू 3 और 4, यानी 3 और 4 के लिए ये हमारा है, और ये हमारा 0 है किसी भी सिचुएशन के लिए, यानी अदरवाइज करने के लिए। यदि ऐसा कुछ नहीं है तो 0 है। द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट स्टडीड एटलीस्ट 3 आवर्स ऑन अ डे। तो ये भाषा ध्यान रखिए, एटलीस्ट 3 आवर्स ए डे, यानी हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एटलीस्ट 3 आवर्स, यानी कम से कम 3 घंटा तो पढ़ता ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना पढ़ेगा, ये 4 पढ़ेगा। यही तो इसका स्थिति है। ये आपका रिजल्ट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, ये होगा आपका प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब हुआ 3 या 3 से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 4 तक होगा। ये 4 का कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ से आया। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए। अब आप देखिए कि x इक्वल टू 3 कितना होगा, तो बैठा दीजिए। x इक्वल टू 3 का मतलब कि हमारा ये आएगा k टाइम्स 5 माइनस 6, और x इक्वल टू 4 के लिए भी वही आएगा, 3 के लिए भी वही है और 4 के लिए भी वही है। तो आप दोनों लिख दीजिए, देखते कैसे होगा, k इंटू 5 माइनस 3 के लिए प्लस k इंटू 5 माइनस 4, सॉल्व कीजिए। ये हमारा हो गया 5 माइनस 3 2, यानी 2k प्लस k यानी 3k हो गया। और हमारे पास क्या कंडीशन रिमेन है, k की वैल्यू निकालनी है।
तो k की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, 1 होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी होता है 1। टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, ये 1 होता है। तो इसको कैसे 1 होगा देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 से शुरू कीजिए आप, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0। टोटल प्रोबेबिलिटी यानी आप समझिए क्या है, सॉरी 1 नहीं पढ़ रहा है, x इक्वल टू 0 नहीं पढ़ रहा है, ये भी लेना पड़ेगा, सारे चांसेस लेने पड़ते हैं। यानी 1 घंटा पढ़ा, क्यों ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता है, थका हुआ है, पढ़ने की मूड नहीं पढ़ेगा। 1 घंटा पढ़ा, 2 घंटा पढ़ा, 3 घंटा पढ़ सकता है, 4 घंटा पढ़ सकता है, और टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी होगी, 1 होगी। यानी ये सो रहा है, कुछ भी कर सकता है। अब चलिए, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x को 0 लेंगे तो यहाँ से चलिए 0 क्या है, k है, सीधा k, तो आप इसको k कर दीजिए, प्लस x इक्वल टू यदि 1 है तो कितना है, kx, k इंटू 1। फिर 2 के लिए भी वही है, ये भी हमारा आ जाएगा k इंटू 1। फिर 3 के लिए क्या है, 3 के लिए है k इंटू 5 माइनस 3, 3 और 4 के लिए वही है k इंटू 5 माइनस 3, k इंटू 5 माइनस 3 यानी 2k, k इंटू 5 माइनस 3 इज 2k। फिर 4 के लिए भी वही है k इंटू 5 माइनस 4 यानी k इज इक्वल टू 1। समझ गए? फिर देखिए, x इक्वल टू 0 पर हमारा हुआ k, x इक्वल टू 1 पर हुआ k, 2 पर भी हुआ k, 2 पर कितना 2k हो जाएगा, सॉरी 2k, k पर हुआ 1 पर, और 2 पर भी 2k। तो इस तरह से तीसरा 3 है, 3 का मतलब है 5 में से 3 गया 2, 2k, सॉरी। फिर 4 के लिए क्या होगा, 5 में से 4 गया 1 बचा तो k। अब आप टोटल कर लीजिए कितना हुआ, 1 2 4 6 7, 7k इज इक्वल टू 1 हुआ। टोटल कंडीशन हो गया 7k इज इक्वल टू 1, यानी k की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1/7, ये हमारा k का वैल्यू हुआ। अब इसको आप यहां बैठा कर के आंसर दे दीजिए। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको यहां से हम चलिए यहीं लिख दीजिए, इसको हटाइए, लेट अस सी। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी हमारा कितना आया 3k, दिस इज 3k, व्हाट इज k हियर, k इज 1/7 यानी 3/7। ऑप्शन ढूंढिए कहाँ है, ऑप्शन आपका है C, A नहीं है, B नहीं है, C है, तो ये ऑप्शन आ गया C, ये आपका आंसर है। तो समझ गए, पूरे थ्योरी को हमको रिकॉल करवा दिया, एंड आफ्टर रिकॉलिंग द थ्योरी आई हैव टेक अप द क्वेश्चंस, करेक्ट। लेट अस सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज डिस्कशन 15। क्वेश्चन 15 को देखिए। These MCQ questions are quite typical questions. It seems to be very easy, but you have to recall the particular topic, particular chapter. जब तक आप पूरी तरह से थियोरिटिकल बैकग्राउंड के लिए नहीं समझे जाएंगे, पूरी थ्योरी आपके माइंड में नहीं होगा, तब तक आप आंसर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम प्रयास कर रहे हैं, हम सिर्फ आंसर ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि उस चैप्टर को समझा भी रहे हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के दौरान हमारा वीडियो लेसन आपको बहुत काम करेगा। जो कॉमर्स स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं 2022 की एग्जामिनेशन के लिए, ध्यान से हमारा वीडियो सुनिए और इसको आंसर देने का प्रयास कीजिए। जितना आप सुनेंगे हमारा लेक्चर आपको उतना अच्छा लगेगा। आई ट्राई टू एक्सप्लेन वेरी सिस्टमेटिकली। लेट अस सी नाउ क्वेश्चन नंबर 15। यस 15 कह क्या रहा है देखिए। एन ऑटोमेटिक मशीन प्रोड्यूसेस
20,000 पिन्स पर डे। एक ऑटोमेटिक मशीन है जो 20,000 पिन्स पर डे करता है। ऑन रेयर ओकेजन, खास समय में, इट प्रोड्यूसेस ए परफेक्ट पिन हुज चांस इज 1/10,000। उसकी चांस 1/10,000 है, यानी 10,000 में 1 भाग है। Assuming Poisson distribution, the mean and variance of the number of perfect pins are respectively क्या होगा? तो पहले आप देखिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में क्या कर देना चाह रहे हैं, इट इज द डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा समझा रहे हैं, सच distribution where chances of success is very less, but opportunities are more। हम अपने ढंग से इसको समझा दिया आपको। यानी उदाहरण के लिए आप किसी ट्रैफिक सिग्नल के पास बैठे हैं जहां गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, 1 घंटे तक आप नोट कर रहे हैं कितनी गाड़ियां आई कितनी गाड़ियां गई, और आपका कोशिश क्या है कि एक्सीडेंट उस रेड लाइट के दौरान जहां आप देख रहे हैं कोई एक्सीडेंट हो रहा है क्या, ये आप देख रहे हैं। तो आप देखिए कि आपका अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है, यानी गाड़ियाँ आ रही हैं, एक्सीडेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटीज आपका बहुत ज़्यादा है, लेकिन चांसेस ऑफ सक्सेस इज वेरी लेस। सफलता मिल भी सकता है नहीं मिल सकता है, यानी एक्सीडेंट हो भी सकता है नहीं हो सकता है। तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ चांसेस ऑफ सक्सेस इज वेरी लेस इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रश्न से भी क्लियर है। क्यों? ये ऑटोमेटिक मशीन प्रोड्यूस कर रहा है 20,000 पिन, एक दिन में 20,000 कर रहा है। किसी खास समय में ए परफेक्ट पिन उस चांसेस इज जितना, यानी परफेक्ट पिन बनने का जो चांस है 10,000 में 1 है। देखिए चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन संभावना क्या है, सिर्फ 1 है। एज्यूमिंग पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन द मीन एंड वेरिएंस। तो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको ध्यान रखना है कि फॉर पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस आपस में बराबर होते हैं, इसको ध्यान रखिए आप, ठीक है। यानी इफ एन इज द नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज कह सकते हैं, है ना, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज हमारे भाषा के आधार पर जो कर रहे हैं ये हुआ, चाहे टोटल अपॉर्चुनिटीज कह सकते, टोटल चांस कह सकते हैं, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और हमारा पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, यानी जो हम चाह रहे हैं एक्सीडेंट होने के लिए वो हमारा सक्सेस होगा। इन कंपेरिजन ऑफ एन, पी इज वेरी स्मॉल। तो हमारा मीन क्या हुआ, एन पी हुआ। दिस इज मीन, वेरिएंस भी कितना हो जाएगा, एन पी हो जाएगा। सो दिस इज मीन, यानी वेरिएंस एज वेल एज मीन। मीन और वेरिएंस दोनों आपस में बराबर है, राइट। तो आप चलिए यहां से देखिए क्या कह रहा है, सारा चीज आपको आईने की तरह साफ करवा दिया। एंड कितना है, 20,000 है। इन ऑटोमेटिक मशीन प्रोड्यूसेस 20,000 पिन्स पर डे, 20,000 है। हियर दिस इज 20,000, ये आपका 20,000 है। पी क्या है, 1/10,000, ठीक है। ये आपका हो गया मेन, और वेरिएंस भी है। अब यहाँ पर ये 4 जीरो कट गया, 4 जीरो कट गया, क्या बचा, 2, यानी आपका है 2 आया है। 2 इज द मेन एज वेल एज वेरिएंस। अब ढूंढिए अपने ऑप्शन में कहाँ है, इसके ऑप्शन में दिया हुआ है बी, मीन भी 2 और वेरिएंस भी 2। तो आपका आंसर आ गया बी, ये आपका आंसर है। तो yes student, I have tried my best to go through the fact in which I have explained normal distribution. Also I have given stress over the Poisson distribution. Also I have taken
the calculus problem of application of derivative, equation of tangent, how to tackle it, what are the situations. So, whatever concept I have given, please go through and try to memorize it. Thank you. Have a nice day. Try to think it and share it as far as possible. Like it and subscribe the channel those who have not subscribed. Thank you.